पाकिस्तान में इकनॉमिक क्राइसिस के वाज़ेह निशानात अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। हाई इन्फ्लेशन, एलसीज नहीं खोल रहे हैं बैंक इंपोर्ट के लिए, जिसकी वजह से अब हमारे मुल्क में एक इन्फ्लेशन का बहरान आया हुआ है। डॉलर ऊपर जा चुका है और उसके जो सबसे पहला इम्पेक्ट आया वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे आया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिर्फ 7 मिलियन पीपल की जॉब जा चुकी है। 70 लाख लोग सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बेरोज़गार हो चुके हैं और ये वो सेक्टर है जो कि हमारी इकोनॉमी की बैकबोन था। एटलीस्ट एक 50% ऑफ द इकोनॉमी या 70% ऑफ द इकोनॉमी की बैकबोन था और उसके अंदर सिर्फ 7 मिलियन पीपल की जॉब जा चुकी है। इसके बाद दराज ने भी एक डिसीजन लिया है रिसेंटली, जिसमें उसने 11% अपनी वर्कफोर्स को फायर कर दिया है, जिसकी वजह से और ज़्यादा ये क्राइसिस सेवर होने का ख़दशा है। और सिर्फ ये दराज नहीं है, इसके अलावा एंग्रो कॉरपोरेशन और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़, हालांकि इन कंपनीज़ के प्रॉफिट्स में इतनी कोई ज़्यादा कमी नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद इन बड़ी कंपनीज़ ने अपने फ्यूचर को देखते हुए, अपनी कंपनी के फ्यूचर, इस कंट्री के इकॉनमी को देखते हुए, इस कंट्री की इकॉनमी के फ्यूचर को देखते हुए अभी से लोगों को निकालना शुरू कर दिया और जॉबलेस क्लेम्स जो हैं वो बढ़ते जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो कि अगेन पाकिस्तान की सोशल फैब्रिक पे एक बहुत बहुत बड़ा प्रेशर डालेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक और क्राइसिस के अंदर जा सकता है। और रीसेंट आईएमएफ की डील की वजह से, जिसमें अभी वो डील भी अभी फ़ाइनल नहीं हुई है, और डील में भी एक तो उन्होंने ये कहा है कि आपने 170 बिलियन के और टैक्सेस लगाने, जो कि इन्होंने शायद पेट्रोल बढ़ा के लगाएंगे या बिजली के बिलों में लगाएंगे, जो भी करेंगे, लेकिन इन्होंने अब ये करना है। अगर हम ये नहीं कर पाते तो हम डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा होता है। डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में जो अभी डॉलर आपको 270-260 का मिलता है, वही डॉलर आपका पहुंच जाएगा 300 प्लस 350, और 340 पेट्रोल आपका पहुंच जाएगा 350 समथिंग का। तो ये इतना ज़्यादा सीवियर हो जाएगा क्राइसिस के आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके ऊपर एक और जो चीज़ होगी कि लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी, इनकम्स नहीं होंगी। तो इनकम्स नहीं होंगी, इधर से इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, तो फिर मतलब हमारे मुल्क का क्या बनेगा। दूसरी बात, जो इकनॉमिक क्राइसिस है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये थोड़ा सा प्रेशर ले लेते हैं अभी और एक शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं, जिससे हमारी एलसीज़ को ओपन हो जाए, आईएमएफ की एक डील आ जाए, जो फ्रेंडली कंट्री से हमने पैसे लेने हैं वो आ जाए हमारे पास, और एटलीस्ट एलसीज़ ओपन हो जाए, ताकि इंपोर्ट को हम, जो मुल्क में इंडस्ट्री रुकी हुई है, वो हम चला सकें। अगर वो चल जाती है तो फिर कुछ थोड़ा सा रिलीफ़ आ सकता है, और रिलीफ़ आने के बाद हमारा ये हो जाएगा कि इकोनॉमी का एक थोड़ा सर्कल चल जाएगा। फिर इकोनॉमी का सर्कल जब चलेगा तो फिर उसमें बेशक ये टैक्सेस थोड़े से बढ़ा दें, उससे रिकवरी करें, और एटलीस्ट अपने डिफेंस बजट और इस सब ख़र्चों में कमी करें। हर ख़र्चे में अपनी गवर्नमेंट की, उसमें जैसे हर ब्यूरोक्रेट के पास इतने लीटर्स का पेट्रोल होता है, ये सब कुछ ख़त्म करना होगा। सबसे पहले गवर्नमेंट के अपनी एम्प्लॉइज़ के ख़र्चे ख़त्म करने होंगे, इनकी जो शहाना ज़िंदगियाँ हैं वो ख़त्म करनी होगी। उसके बाद जो पैसे बचेंगे और जो हमारा सर्कुलर डेट है वो हमने सबसे पहले मैनेज करना है। और फिर करंट अकाउंट में अगर हम सरप्लस में चले जाते हैं तो बस फिर हमारे ऊपर आईएमएफ से जो लाइबिलिटी, और हमने करंट अकाउंट सरप्लस में एटलीस्ट हमने अगले 3 साल तक रहना है। अगर हम अगले 3 साल तक करंट अकाउंट सरप्लस में रह पाते हैं तो इस इकोनॉमी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। लेकिन मसला ये है कि 3 साल तक अकाउंट सरप्लस रखना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान 90% अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पाकिस्तान के 90%, यानी सिर्फ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो 90% जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में बनाता है, लेकिन 10% फिर भी पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ता है। हालांकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर लैंड है, जिसकी 70% रोज़गार जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से मुंसलिक है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को अपनी खुराक पूरी करने के लिए सब्ज़ी और गंदम और ये सारी चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं। तो ये करंट अकाउंट का जो मसला है, ये अगर हम सॉल्व करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हमारे डॉलर्स का इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो सबसे मुश्किल इन्होंने फ़ैसला करना है वो टैक्स के अलावा, इन्होंने जो फ़ैसला करना है वो रिफॉर्म्स का करना है। अपनी सारी इंडस्ट्री के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर जगह पे जो भी हमारा बिज़नेस चल रहा है मुल्क में, उसमें टैक्स रिफॉर्म्स अगर ये कर पाएंगे एक सक्सेसफुल मैनर में, तो फिर हमारे मुल्क में एटलीस्ट कुछ रिलीफ आएगा और फिर उसके बाद ग्रोथ भी आएगी।